हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज है 13th ऑफ फरवरी, यानी कि हमारी एनिवर्सरी वाला दिन। तो आज सुबह सुबह से ही मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत की है बिकॉज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि किस तरीके से इस बड़े दिन को और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन को हमने सेलिब्रेट किया या स्पेंड किया। बिकॉज़ सेलिब्रेशन ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सिंपल रहेगा सब कुछ, लेकिन बस खाना पीना बहुत रहने वाला है, इन्जॉयमेंट बहुत रहने वाली है। तो चलिए, सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, सारा मेरा काम हो गया है। अभी मैं जा रही हूँ, सबको जगा के चाय पियेंगे एंड उसके बाद नहा करके थोड़ा भगवान जी के लिए कुछ भोग बनाएंगे। और उसके बाद आज दिन भर का मेनू जो है वो कल ऑलरेडी मैंने सेट कर दिया था, आधी तैयारी कर दी थी। तो जैसे जैसे दिन मेरा आगे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या आज खास हो रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चाय पीने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी थी वो था कि एटलीस्ट आज के दिन मैं कुछ मीठा भगवान जी को अपने हाथ का बना करके चढ़ाती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पे सूजी और बेसन का मिक्स्ड हलवा तैयार कर रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पर जो समोसे का कोर है, फिलिंग है, वो बना करके रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हलवा बना लेती हूँ, फिर मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी और बस उसके बाद तुरंत जो है नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो यहाँ बन गया है मेरा हलवा और सौरभ भी नहा करके आ चुके हैं। तो बस चलिए तुरंत जा कर के पूजा कर लेते हैं। तो बस हमारा सब कुछ तैयार हो गया है, सौरभ भी नहा करके आ गए हैं। तो स्टार्ट जो है वो सौरभ कर रहे हैं पूजा का, क्योंकि हम लोग एक साथ कभी पूजा नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ मुझे किचन भी हैंडल करना होता है एंड ऑल। तो मैंने यहाँ सौरभ को कहा कि आप पूजा स्टार्ट करिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। तो आज के दिन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है भगवान लोगों का आशीर्वाद लेना, बड़ों का आशीर्वाद लेना। और हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमारे बड़े भी हमारे साथ ही रहते हैं। तो बस हम लोगों ने यही सोचा कि बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे बिकॉज़ हम लोग बहुत इन्जॉय नहीं करते हैं। हम लोग, मी एंड सौरभ, बोथ ऑफ अस आर लाइक सेम, राइट। हम लोगों को घर में रहना, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारा सारा जो सेलिब्रेशन होता है वो घर के अंदर ही करते हैं, हम 5 लोगों के अंदर ही करते हैं। तो आज का बस यही था कि सबके मनपसंद की चीज़ें बननी चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए एंड ऑल। तो बच्चे भी सुबह सुबह मैंने सबको नहला दिया था और हम सारे मिल कर के पूजा कर रहे थे। एंड कीमू भी पूजा करती है। सीरियसली इट फील्स सो गुड दैट बच्चे भी हमारे घर में पूजा पाठ इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं। So hey, hello everybody, welcome back and I am here all decked up। तो मैं भी नहा धो करके रेडी हो गई हूँ और मैं बहुत ही आज सिंपल से रेडी हुई हूँ बिकॉज आज दिन भर मैं इसी अटायर में रहने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक सी एनिवर्सरी है, तो सब लोगों ने सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने पूजा कर लिया है, अब मैं जाऊँगी और मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग निकलेंगे भगवान जी के दर्शन के लिए। जी हाँ, नाश्ते के बाद निकल रहे हैं इस जस्ट बिकॉज कि फैमिली में एकदम सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिर जाना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी हैं, बहुत देर हो जाएगा उसके बाद। इसीलिए मैंने नाश्ता वाश्ता सब बना दिया है, सब कुछ हो गया है। अपने घर के भगवान जी की पूजा कर ली है हम लोगों ने, भोग चढ़ा दिया है। और भगवान तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी निकलेंगे बाहर के लिए। तो जब निकलूंगी बाहर तब फिर आप लोगों से दोबारा से कनेक्ट करूंगी। तो बस अभी यहीं रोकती हूँ मैं, ओके। तो नहाने जाने से पहले ही मैं अपने समोसों को गढ़ कर चली गई थी कि मैं जब तक आऊँ तब तक ये सेट भी हो जाएं। और फिर मैंने तुरंत इनको फ्राई करना शुरू किया। एक्चुअली मेरे सौरभ की फरमाइश थी कि उनको सुबह सुबह समोसा खाने का मन है, तो मैंने एक रात पहले ही एटलीस्ट आलू वगैरह उबाल लिए थे और सुबह उठकर सबसे पहले मैंने इसका कोर रेडी किया ताकि मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए बिकॉज आई एम अर्ली राइजर, तो मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो आज सबके हिसाब का मेनू डिसाइड हुआ है, लाइक सुबह सौरभ एंड दिन में शिवन्या और किमाया के और रात में पिताजी के हिसाब का मेनू है। तो बस इसी तरीके से सबसे पहला मेनू हमारा जो है वो बनकर तैयार हो गया है एंड दैट इज़ समोसा। और उसके साथ हम मुंह मीठा करेंगे अपने स्वादिष्ट हलवे के साथ। बस ये ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया और फिर मैं और सौरभ निकल गए हमारे यहाँ मंदिर के लिए।
तो हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। एक्चुअली ये मंदिर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर के पीछे ही है और ये मंदिर बहुत पुराना है। मुझे अच्छे से याद है मेरी और सौरभ की शादी को 10 साल हो चुके हैं और हम मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से ही अपनी एनिवर्सरी के दिन इस मंदिर पे आते हैं। बट अब इस मंदिर को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मंदिर है। ये शंकर और पार्वती जी का मंदिर है, शंकर भगवान और पार्वती जी का मंदिर है। तो हम लोग बस यहाँ पहुँच गए। हम लोगों ने यहाँ पे लिया शंकर जी और पार्वती जी का आशीर्वाद और एक्चुअली आज का दिन बहुत अच्छा सा गया है। अभी तक तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही बहुत ही स्पेशल सा जा रहा है। सुबह उठ करके जो प्लानिंग की थी, एक्चुअली मेरा क्या होता है, मैंने अगर कोई प्लानिंग की है और मेरी प्लानिंग अगर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जारी होती है तो वो दिन मेरे लिए हमेशा अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी जो भी हमारी मन्नत है वो हमने मांगी, हमने अच्छे से पूजा पाठ की और इसके बाद मैंने और सौरभ ने एक चीज़ डिसाइड की कि हम लोग कभी भी अकेले कभी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, कभी भी अकेले नहीं जाते हैं कहीं भी। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो ये एक पेरेंटहुड की एक चीज़ होती है कि यू आर गोइंग टू बी ऑलवेज अकम्पनीड बाय योर किड्स। तो इट्स लाइक वी आर ब्लेस्ड ऑल्सो। तो आज लेकिन सौरभ ने कहा कि हम लोगों का ना एक छोटा सा अड्डा है। अड्डा मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है, एक छोटा सा ना कोई फूड कोर्ट टाइप का एरिया है। हम वहाँ जाते हैं। वहाँ पे बस एक ही चीज़ का ड्रॉबैक है ना कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा चाय लेते हैं और थोड़ी बहुत अपनी बातचीत करते हैं एंड देन हम लोग वापस आ जाते हैं। तो हम लोगों ने रास्ते में ही डिसाइड किया कि इसके बाद हम लोग निकलते हैं और वहाँ पर ना गाड़ी मतलब कार खड़ा करने की जगह नहीं है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इसीलिए आज 2 व्हीलर से ही निकले और हम पूजा करेंगे और इसके बाद जाएंगे अपने अड्डे पे और मैं दिखाऊंगी कहाँ है मेरा अड्डा। आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ही फैंसी सी कोई जगह है, तो बिल्कुल फैंसी सी कोई जगह नहीं है, बहुत ही सिंपल सी जगह है। तो बस मेन था कि हम लोग कैसे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ी सी मस्ती करें। तो ये देखिए, ये यहाँ बस ये रहा हमारा अड्डा। यहाँ हम थोड़ा आधा घंटे खड़े होते हैं, अपना चाय पीते हैं, सिंपली चाय पीते हैं बिकॉज़ घर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ खा कर आए। थोड़ा सा अपनी मेमोरी शेयर करते हैं कि 10 साल हो गए और इस 10 साल में हमने क्या क्या अचीव किया। हमने भगवान की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत कुछ अचीव किया है इन 10 सालों में। तो बस फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए एक मॉल में जो कि बस इसके पास में ही है और हमने वहाँ से लिया सौरभ के लिए एक जैकेट। और सौरभ की जैकेट लेते लेते मुझे पिताजी के लिए भी एक जैकेट अच्छी लग गई, तो हम लोगों ने पिताजी के लिए भी जैकेट ले ली एंड दिस इज़ पिताजीज़ जैकेट एंड पिताजी वॉज वेरी हैप्पी। एक्चुअली बड़े लोग क्या होते हैं ना, वो आपसे कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, लेकिन अगर आप उन्हें कोई चीज़ ला के दें प्यार से तो वो उसे इंजॉय भी बहुत करते हैं। तो पिताजी वॉज रियली वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा कि भैया चलिए आप दोनों जन अपनी जैकेट पहनिए और मैं दोनों की पिक्चर क्लिक करती हूँ। तो बोथ ऑफ देम आर लुकिंग वेरी गुड, बोथ ऑफ देम आर हैविंग वेरी गुड जैकेट। तो इसके बाद आया हमारा बहुत ही मच अवेटेड टाइम। मच अवेटेड मतलब सौरभ, मैं और शिवन्या ये टाइम बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हम लोगों ने लंच वंच करने के बाद अपना सारा स्नैक्स लेकर के बैठ गए और हमने लगाई एक मूवी जो कि शिवन्या के टाइप की मूवी थी, लेकिन हम लोग भी बच्चों की मूवी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो हमने देखी ये मूवी, फिर लिया हमने हमारा इवनिंग स्नैक और फिर हम रेडी हो गए हमारे डिनर के लिए। तो आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बेहरूज ऑर्डर किया है। तो आज हमारा मेनू है पूड़ी, छोले, बिरयानी, पापड़ और हमारा हलवा। तो आइए मैं दिखाऊं आपको कैसा लग रहा है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है यार, नाइस। और ये इसमें आए हैं, वी गॉट वन गुलाब जामुन ऑल्सो। वाह, एक स्वीडिश भी मिल गया हम लोगों को। एंड these are chutneys and these are gravies. These are like tissue paper and all. So हमारा dinner is all set. So let's finish our dinner and then I'll get back to you. Kimo. Hello.
तो बस ऐसा ही रहा हमारा आज का दिन, बहुत सिंपल और बहुत स्पेशल। पूजा पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, थोड़ा सा अपने लिए समय और बच्चों के साथ फन, दैट इज़ ऑल। और क्या होता है एनिवर्सरी, यही तो होती है एनिवर्सरी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।